पंजाब का आइंदा माली साल 2021-22 के लिए 2653 अरब रुपए हजम का बजट पेश। बजट गुज़श्ता साल की निस्बत 18% ज़्यादा है। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस, जो गुज़श्ता साल की निस्बत तालीम के बजट से 13% ज़्यादा हैं। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रखने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने बजट तकरीर की कॉपीज भी फाड़ दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन बजट दिया, मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाला। मईशत के तमाम इशारे दुरुस्त समत में हैं। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा कि बरामदाद में इजाफा हो रहा है। हेल्थ कार्ड की सहूलत सबको मिलेगी। हुकूमत को अपोजिशन को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को अहम टास्क सौंप दिए। हुकूमती कामयाबियों को अवाम में उजागर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं बजट में मुआशी तरक्की का ढंडोरा पीटा जा रहा है। अगर तरक्की आई है तो क्या वो बनी गाला के महल्लात और अमीरों की तरक्की है? हुकूमत के तमाम आदाद शुमार जाली हैं। गरीब को एक वक्त की रोटी मैसर नहीं। रियासत मदीना की मिसाल देने वाले काश यतीम बेवा मजलूम का हाथ थाम लेते। हुकूमती बेंचेस से शहबाज शरीफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दौरान खिताब हुकूमती अरकान के शोर शराबे पर स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत 3 रुपये 50 पैसे बढ़ाने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को समरी भेज दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन मौजूदा लेवी पर किया गया है। इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 4 रुपये 80 पैसे है। डीजल पर फी लीटर लेवी 5 रुपये 14 पैसे है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। महंगाई का नया सुनामी आने वाला है। पेट्रोल पर 20 रुपए लीटर, चीनी पर 7 रुपए किलो इजाफा होने वाला है। हुकूमत की इस कोशिश को नाकाम बना देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा IMF के मुलाजमों का तैयार करदा बजट गौर किए बगैर पेश किया गया। आम आदमी के इस्तेमाल की हर शय पर अरबों रुपए का बिलवास्ता टैक्स लगा दिया। सिंध की बात करने पर मुझ पर हमला आवर क्यों हो जाते हैं? विफाक सिंध को पैसे देकर एहसान नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध का फवाद चौधरी को जवाब। बोले वो कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे, ये खा जाएंगे। चोर चोर कहने से मसले हल नहीं होते। सिंध को उसका हक दिया जाए। सूबे में आर्टिकल 140 नाफिज करने की तजवीज़ पर बोले सिंध पर कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, सूबों को कोई कुचल नहीं सकता। बाकी सूबों के बरक्स सिंध में रोड का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं रखा। गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स जबरदस्ती थोपे गए। विफाकी हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स के बजाय नालों और मैनहोल पर काम कर रही है। PTI नाला पार्टी बन गई है, नाले में बह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंध में हुकूमत है ही नहीं। हुकूमत सिंध नाला साफ नहीं करा सकती तो सूबा कैसे चलाएगी? अदालत ने कराची में औरंगी और गुज्जर नाले पर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाले के अतराफ सारी लीज जाली है, तजावुजात का खात्मा नहीं रोक सकते। सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली का हुक्म देंगे। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड कराची के हुकाम पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने कहा कि दिल्ली कॉलोनी से लेकर सब तामीरात गैर कानूनी हैं। अगर कैंटोनमेंट मकासद के लिए ज़मीन नहीं चाहिए तो वापस करें। कैंटोनमेंट को ज़मीन कमर्शियल मकासद के लिए नहीं दी गई। डिफेंस में कैसे प्लाजे बन रहे हैं? दीवार के साथ दीवार है, पार्किंग की जगह नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम ने कहा कि रिपोर्ट देख लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या रिपोर्ट देखें, पहली क्लास में पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं चाहिए, काम करके आएँ।
वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बरवक्त वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद से ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। अवाम का रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाना एक खुशाइंद कदम है। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब। वजीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वक्त तक 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मौजूदा वैक्सीनेशन सेंटर्स की इस्तादाद बढ़ाई जा रही है। सिंध में भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन कारोबार बंद रखने का ऐलान। वजीर आला सिंध का कहना है कि अब इतवार को कारोबार बंद होगा और बाकी दिन कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। 15 जून से 6ठी से 8वीं क्लासेस 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला। सूरत हाल में बेहतरी पर प्राइमरी क्लासेस 21 जून से खोली जाएंगी। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रही। हैदराबाद में 5.5% और सिंध के दीगर अजला में तकरीबन 2% रही। पंजाब में शरह तकरीबन 1% और लाहौर में 1.5% पर आ गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.5% पर रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में 13 जून को 39,214 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 1019 नए मरीज सामने आए। मजीद 34 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। एक्सपो सेंटर कराची में पैसे लेकर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने का इंकशाफ। एक्सपो सेंटर के CVC इंचार्ज ने अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस के मुताबिक एक्सपो सेंटर में रात की शिफ्ट में 2000 रुपए में जाली सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। वाक़े का मुकदमा IT ऑपरेटर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आला सिंध ने एक्सपो सेंटर पर बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने की खबर का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध के मुतल्लिक़ा शख्स के खिलाफ IG और वज़ारत दाखिला को सख्त कार्रवाई की हिदायत। वर्क परमिट और स्टडी वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीन के बायस मुश्किलात का शिकार। इस्लामाबाद में लोगों का एहतजाज करने वालों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए था कि वो ऐसी वैक्सीन का भी इंतजाम करते जिसे सऊदी अरब, बरतानिया और यूरोप तस्लीम करे। ज़्यादातर ममालिक ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना को लिस्ट में रखा है, जबकि पाकिस्तान में इनमें से सिर्फ एस्ट्राजेनेका ही दस्तयाब है। लेकिन 40 साल से कम उम्र अफराद को ज़्यादा मसाइल हैं जिनको एस्ट्राजेनेका नहीं लग सकती। सखर से कराची तक रेलवेज़ का 82% ट्रैक ख़राब है। वज़ीर रेलवेज़ को कहते हैं कि बनाएं तो कहते हैं ML1 बनेगा तो देखेंगे। ML1 बनाने में 9 साल लग जाएंगे। रेलवेज़ की ज़मीन पर कब्जे के केस में रेलवेज़ के वकील की दुहाइयाँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ये लोग सिर्फ लोगों को मरवा रहे हैं। रेलवेज़ हादसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, लगा कि वज़ीर और सेक्रेटरी इस्तीफ़ा देंगे मगर नहीं दिया। जब टैंकर में पानी आता है तो घरों को क्यों नहीं मिलता? जब वाटर बोर्ड का महकमा कोई काम नहीं कर रहा तो तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं? कराची में पानी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लियारी वाले काला पानी पीते हैं। लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे बोरिंग हो रही है, किसी दिन गिर जाएगा। पता चला है कि डिफेंस क्लिफ्टन में खास लोगों को पानी दिया जाता है। वहाँ पर ना तो पानी है न सीवरेज है, बस प्लॉट बनाकर बेचते हैं। अगर आप सहूलियात नहीं दे सकते तो स्कीम मत बनाएं। वाटर बोर्ड की जमीन पर तजावुजात के केस में चीफ जस्टिस MD वाटर बोर्ड पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपको पार्क बनाने का कहा था, आपने पार्किंग बना दी। आपको कुछ मालूम ही नहीं, पता नहीं कैसे MD बन गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान की सियासी और मुआशी हिकमत अमली ने शहबाज शरीफ को क्लीन बोल्ड कर दिया। नून लीगी रहनुमा को मालूम है कि उनकी अपनी जमात के साबिक वज़ीर ख़जाना की कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतें कम करके अपोजिशन की गाड़ी के लिए सियासी डीजल का बहरान पैदा कर दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की PTI हुकूमत पर तनकीद। कहा पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर एक जासूस के लिए कानून साजी करके धब्बा लगाया गया।
कौम पूछने में हक बजानिब है कि आपने ये सौदा कितने में किया। ये भारत की खुशनुदी के लिए ऐसे कानून बना रहे हैं। इसी कमजोरी का नतीजा है कि भारत ने कश्मीर को हड़प किया। ये भी कहा कि DGFIA को तब्दील करके अपनों को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। चीनी स्कैंडल अली जफर को दिया तो उम्मीद है रिंग रोड में बाबर अवान की अदालत लगेगी। तेल कीमतों में इजाफे की सिफारिश पर पीपल्स पार्टी का तशवीश का इजहार। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि बजट के 3 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सिफारिश के पीछे क्या मकसद है। पेट्रोल लेवी को पूरा करने के लिए अवाम पर पेट्रोल बम गिराया जाएगा। सनतकारों को रिलीफ जबकि अवाम को कीमतों में इजाफे का तोहफा दिया जा रहा है। 77% पाकिस्तानियों ने मुल्की समत को गलत करार दे दिया। 8% ने मईशत को मजबूत कहा। अगले 6 माह में बेहतरी के सवाल पर 47% ने मईशत के मजीद कमजोर होने का खदशे का इजहार किया। रिसर्च कंपनी इप्सॉस का सर्वे जारी। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नवाज शरीफ की जायदादों के 3 दावेदारों ने फैसला चैलेंज किया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अपर मॉल लाहौर का घर, रायवेंज की 105 एकड़ अराजी और शेखुपुरा की 88 कैनाल अराजी जब्त करने का फैसला कल अदम करार दिया जाए। ये जायदादें एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में बहक़ सरकार जब्त और फिर नीलाम करने का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी को 29 जून को तलब कर लिया। साबिक सदर को तलबी के समन जारी। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद भी तलब। आइंदा समात पर साबिक सदर को रेफरेंस की कॉपी फराहम करने के बाद फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाएगी। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले का सख्त नोटिस लेना होगा। मगरबी मुल्कों के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन TV को इंटरव्यू। कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद तकसीम किया जा रहा है। आलमी बरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए कार्रवाई करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से हादसात। मर्दान में आंधी से 2 बच्चे और 2 खवातीन जाँ बहक। नौशहरा में 7 अफराद जख्मी हुए। बहावलनगर में बारिश के बायस बाड़े की छत गिरने से कई मवेशी हलाक हो गए। मरी, राजनपुर, हरनाई, मर्दान और बाड़ो समेत कई शहरों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत साहली इलाकों में सुबह और रात में बूंदाबांदी हो सकती है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ग्लेशियर्स पिघलने में गैर मामूली तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघलने के अमल ने सैलाब के हवाले से ख़तरे की घंटी बजा दी। हुंजा और अपर हुंजा के कई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब और तुग़यानी का खदशा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम हंगामी दौरे पर हुंजा पहुँच गए। इलाके में मुमकिन तौर पर ख़तरे वाले मकामात की निशानदही भी कर दी। ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए सिंध में पानी का बहाव बढ़ने या सैलाब का ज़्यादा ख़तरा है। घर में मौजूद रकम बगैर इजाज़त खर्च क्यों की। गुजरावाला में शोहर का बीवी पर बच्चों के सामने शदीद तशद्दुद। बच्चे रोते रहे पर शोहर ने हाथ ना रोका। घर में लगे कैमरे की वीडियो सामने आने पर पुलिस की कार्रवाई। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद की डीपलाई मेमन कॉलोनी में शादी की तकरीब में बेटे का कत्ल। मकतूल के कज़न की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कज़न का कहना है कि खाने का वक्त ख़त्म हो गया था। उनके कज़न से कहा गया कि खाना लाओ। खाना ना लाने पर मुलजमान ने लातों और घूंसों से उस पर तशद्दुद किया जिससे वो जाँ बहक हो गया। स्वात भर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। दरियाए स्वात के किनारे कई सालों से गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा बड़ी इमारतें मस्मार करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि दरियाओं के किनारों पर तजावुज़ात से सैलाब के दौरान मुकामी आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है, इसलिए तजावुज़ात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
HBL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान मैच होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर हसन अली ने वतन वापसी का इरादा तर्क कर दिया। PSL के बकिया मैचेस में एक्शन में नजर आएंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 82 रन की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मे को शिकस्त दे दी। 167 रन का हदफ 17वें ओवर में 2 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। सुहेब मकसूद ने 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 61 रन बनाए। इतवार को पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त दी। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं कि PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान उनके घर आए और बहुत से मामलों पर उनसे बातचीत की। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई CEO किसी प्लेयर के घर आया हो, उनके मामला क्लियर हुए तो वो पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं।